बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव आखिर किसको सपोर्ट करने वाले हैं, इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। तो हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन रह गए हैं और गिनती मतलब आप उंगली पर कर सकते हैं, इतनी कम दिन बचे हुए हैं। यानी 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है, उसके बाद 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो बहुत कम दिन अभी बचे हुए हैं और इसको लेकर के माहौल एकदम गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी एक तरफ अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और उनके नेता जो है लगातार ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं कि आखिर उनको क्या क्या चीजें चाहिए, उनकी क्या क्या मांगे हैं। तो लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर भी लगातार ग्राउंड लेवल पर वो उतर करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। सुबह सवेरे निकल जाते हैं, तो कभी जू निकल जाते हैं, तो कभी कहीं और लोगों से बैठ करके काफी देर तक बातें करते हैं और वो वोट मांगते हुए नजर आते हैं। तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी काफी एक्टिव है और तीसरी तरफ है रेखा गुप्ता, जो कि महागठबंधन की प्रत्याशी है। तो अभी फिलहाल रेखा गुप्ता तो अकेले हैं, तेजस्वी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी रेखा गुप्ता अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और लगातार वो भी ग्राउंड लेवल पर नजर आ रही हैं और लोगों से मिलती जुलती हुई भी नजर आ रही हैं। तो एकदम ये कांटे की टक्कर देखी जा रही है, काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी अपनी जी जान जो है इस चुनाव में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि आखिर तेज प्रताप यादव किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो कैंडिडेट थी, यानी कि जो जेजेडी पार्टी से जो कैंडिडेट थी, उनका तो नामांकन रद्द हो गया, उनका नामांकन वापस हो गया। तो फिर ऐसे में अब जेजेडी किसको सपोर्ट करने वाली है, यानी तेज प्रताप यादव किसको सपोर्ट करने वाले हैं, इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो हम आपको थोड़ा बताते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज दिया है लोगों को कि आखिर वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जनशक्ति जनता दल ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं दिया है। पार्टी आने वाले 1-2 दिनों में सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि किस दल को समर्थन देना है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है तेज प्रताप यादव ने कही है कि अभी वो क्लियर नहीं है, एक कुछ दिनों में वो क्लियर होकर के वो तमाम बातें जो है खुद बता देंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं और ग्राउंड पर उतर करके वो किस किस नेता को सपोर्ट करेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि वो महागठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं या प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने वाले हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आप समझ लीजिए कि अभी कांटे की टक्कर है और सभी प्रत्याशी अपनी जोर शोर लगाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उनको ये सीट जीतना है, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बीजेपी के सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। अगर ये हार गई तो बहुत थू-थू हो जाएगी बीजेपी की, और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सीएम सम्राट जो है उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ ही साथ पहली बार भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बना है। तो अगर ये किला वो हार जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से हार गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन अभी वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन उनके सभी कैंडिडेट्स उतरे थे। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हुए हैं और मैदान में उतरने के बाद देखिए कि तस्वीरें काफी बवाली नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर फुल ऑन एक्शन मोड में है और लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भी करके उनको ये सीट जीतना है। और रेखा गुप्ता भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन वो हार गई थी। एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, तो देखिए अब वो क्या परचम लहराती है। तो सभी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और तेजस्वी यादव तो अभी यूरोप में है, तो देखिए आते हैं तो कैसे सपोर्ट करते हैं, ये तमाम चीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।